बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि जो हिंदू धर्म में लोग तेरही मनाते हैं, किसी की शरीर छूट जाती है तो बरही मनाते हैं, तेरही मनाते हैं, भंडारा करते हैं, तो उसमें सब भोजन कर लेते हैं तो डोम को बुलाते हैं। तो डोम को बुलाते हैं तो उनको भोजन करा देते हैं, तब ये होता है कि भंडारा पूरा हो गया। तो बंधुओं, ये प्रथा तब चली जब द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर जो है यज्ञ कराए थे। तो यज्ञ कराए तो विश्व में अधिक से अधिक लोग आए, विश्व के लोग आए उस भंडारे में। लेकिन उसमें ये था कि जो कृष्ण कहे कि भाई घंटा टांगवा दिए, और कहे कि जब घंटा बाज जाएगा तब समझ जाइएगा कि भंडारा पूरा हो गया। तो सभी लोग भोजन किए, सभी, लेकिन वो घंटा नहीं बजा। तो जब घंट नहीं बजा, सभी लोग भोजन करने के बाद कृष्ण भी भोजन कर लिए, और 25 करोड़ जो है ब्राह्मण भोजन किए, करोड़ों अच्छे कुल के लोग ऋषि मुनि भोजन किए, लेकिन जो है घंट नहीं बजा। जब घंट नहीं बजा तब कृष्ण जो है कृष्ण ने कहा कि सुपथ भक्त जो है एक हैं बनारस में, वो संत है, उनको आप लोग बुलाएंगे, तब जो है वो भोजन करेंगे, तब भंडारा पूरा होगा। क्योंकि ये प्रविधान कृष्ण ही बनाए थे, और जो ये सोचे कि ये तो देख रहे हैं कि तो भंडारा, ये तो घंट बजा नहीं, क्योंकि घंट जो टांगा गया था तो उसका नियम था कि भंडारा पूरा हो जाएगा तो वो 7 बार घंटा बाजेगा। 7 बार घंटा बज जाएगा तब समझ जाइएगा कि भंडारा पूरा हो गया। तो जब 7 बार घंट नहीं बजाया और सभी लोग भोजन कर लिए, तब कृष्ण को जो है ये हुआ कि घंट बजा नहीं। तब उन्होंने सोचा कि तब उन्होंने सुपथ भक्त को बुलाया। सुपथ भक्त उस समय बनारस में थे। तब सुपथ भक्त को बुलाए, क्योंकि सुपथ भक्त जो है वो अमर लोकवासी संत थे, वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के शिष्य थे, और वो आत्मा परमात्मा को जानने वाले संत थे। तो कृष्ण जो है राजा थे, और जो है वो तेज दिमाग का थोड़ा थे, तो जानते ही थे कि कौन जो भाई कितना जो है योग्य है। तो इस बात को वो जानते थे कि वो संत हैं, वो महान हैं, और वो खाएंगे तो जरूर घंटा बज जाएगा। तो इसलिए वो युधिष्ठिर से कह करके जो है उनको बुलवाए। वो तो जब बुलवाए तो द्रौपदी ने 16 प्रकार का भोजन बना करके जो है जब ले गई तो वो एक ही में सान करके खाने लगे। खाने लगे तो द्रौपदी ने सोचा कि ये छोटे जाति के हैं, इसलिए इनको खाने का ढंग नहीं है। तो वो तो संत थे बंधुओं, तो उनको एक स्वाद से मतलब तो था नहीं, इसलिए उसमें सभी को सान दिए, एक मर के खाने लगे। लेकिन द्रौपदी तो भाई ये स्वाद में जीव फंसा है, तो उसको अलग अलग टेस्ट चाहिए। तो उसने देखा कि ये तो अलग अलग हमने भोजन बनाया, लेकिन ये पाए नहीं, और एक ही में सान कर खा रहे हैं। इससे साबित होता है कि छोटे जाति में पैदा हुए हैं, इसलिए इनको ज्ञान नहीं है खाने का। यही बात सोच रही थी, तब तक 3 कवर जो है वो उठाए थे, और 3 बार घंट बजा। और उसके बाद उन्होंने जब ये सोचने लगी, तब वो जो है भोजन करना बंद कर दिए, और कहे कि साग में नून कम है।
तो सभी लोग ने सोचने लगे कि सब एक ही में शान दिए थे तो सकवा का नूनवा कैसे जान गए। तो टेस्ट जो है द्रौपदी ने जाकर किया तो सचमुच साग में नून कम था। तब कृष्ण ने जब घंट 3 बार बजा और उसके बाद नहीं बज रहा था, तब भोजन वो जब रोक दिए, भोजन करना बंद कर दिए, तब उस कृष्ण कह रहे हैं कि किसी ने कुछ सोचा तो नहीं है। तो कहने का मतलब बंधुओं ये है कि उसके बाद वो भोजन नहीं किए, 3 ही 4 कवर भोजन किए और 3-4 बार घंट बजा, उसके बाद नहीं बजा और उठ करके सुपथ भक्त चल दिए। तो कहने का मतलब कि वो संत थे और वो अमर लोकवासी संत थे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से भक्ति करके आत्मा परमात्मा को जाने वो संत थे। और उनको ले आने पर जो है युधिष्ठिर जब ले आए तो भंडारा पूरा हुआ, क्योंकि उसका नियम ये था कि जब भंडारा पूरा हो जाएगा तो घंट बज जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो संत न थे, सुपथ भक्त जो थे वो संत थे। तो संत को ले आए तो खिलाए तो उनका भंडारा पूरा हुआ। तो आप लोगों को संतों को न बुलाना चाहिए तेरही में, चाहे कोई भंडारा आप लोग करते हैं कोई, उसमें संतों को न बुलाना चाहिए, क्योंकि सुपथ भक्त संत थे और संत खाए तब भंडारा पूरा हुआ। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण लोग क्या करते हैं कि उसमें जो है डोम को बुलाते हैं। अब वही प्रभु कहे हैं कि मोल करो तलवार की पड़ा रहने दो म्यान, तो मोल तलवार की नहीं किए, म्यान की ब्राह्मण कर दिए। कहने का मतलब ये है कि सुपथ भक्त संत थे और संत थे तो संत को बुला करके भोजन करवाना चाहिए भंडारे में या तेरही में। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि डोम को बुलाते हैं। ठीक है, डोम को भी बुलाकर भोजन कराइए, अच्छी बात है, उन लोग गरीब लोग हैं उनको भी भोजन कराइए। लेकिन जो है आप लोग जो भंडारा पूरा होने की बात सोच रहे हैं कि भंडारा हमारा पूरा होगा, तो डोम को खाने से भंडारा थोड़ा पूरा होगा। संत आते तब ना, सुपथ भक्त संत न थे, इसलिए संत को आप लोगों को बुलाना चाहिए। और दूसरी बात कि संत को पहले भोजन कराना चाहिए। अब कृष्ण जो है सबको खिला लिए, लेकिन जो है घंट नहीं बजा, तब तो मजबूरी थी, तब अब उन्होंने उनको बुलाया तो भाई अब लास्ट में भोजन करना पड़ा उनको। लेकिन जो है शिष्टाचार और यही ना है कि हमको जो कोई महान होता है उसको हम पहले भोजन कराते हैं। लेकिन आप लोग भोजन कराते हैं लेकिन सबसे बाद में, तो ऐसा ये तो अनादर है बंधुओं ना। दूसरी बात यह है कि संत को बुलाते, आप लोग संत को बुलाते तो आप लोगों को आत्मा परमात्मा की बात बताते, जीव की कल्याण की बात बताते, जीव की उद्धार की बात बताते। और आप लोग बुलाते हैं वो जो है उनको जो डोम है, तो डोम के खाने से आप लोगों का भंडारा पूरा होगा या ब्राह्मण के खाने से भंडारा पूरा हुआ जो है युधिष्ठिर के यहाँ? ऋषि मुनियों के खाने से भंडारा पूरा हुआ युधिष्ठिर के यहाँ? नहीं बंधु, वो संत खाए तब भंडारा पूरा हुआ। यानी संतों को बुलाना चाहिए। और संत कौन है इस धरती पर? जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से भक्ति करते हैं वो संत हैं, क्योंकि अपने मन को शांत करके वो आत्मा परमात्मा को जान लेते हैं। जब अमर लोक देश को देख लेते हैं, जान जाते हैं, तब उनका मन शांत हो जाता है। और जब तक जीव जो है उस अमर लोक देश को नहीं देखेगा, परम आनंद को नहीं पाएगा, तब तक वो उसका मन शांत नहीं ना होगा। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से जो भी भक्ति संत करते हैं
वैसे संत को बुला करके आप लोग जो है भंडारा में भोजन कराएंगे, तब आप लोगों का उद्धार होगा। जो माया में रमे हुई आत्मा, जो साधु संत, जो लोग माया में रमे हुए हैं, जो 3 लोग की भक्ति करते हैं, उनको बुलाएंगे तो आप लोगों का उद्धार नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा को जानने का सही मार्ग जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही बताया है इस सृष्टि में, और वही अमर लोक देश के परमात्मा है। और 3 लोक में तो आप लोग देख ही रहे हैं कि तन धरने का सबको दुख मिल रहा है, और सभी तन पकड़े हुए हैं। ये निरंजन ब्रह्म जो सृष्टि करता है, जो चांद सूरज धरती आकाश तारा आप देख रहे हैं, वो भी शरीर पकड़े हैं, उनकी भी शरीर छूटती है। और ये जो जीव जो है 4 खान 84 लाख जोनियां बनी है, उसकी भी शरीर छूटती है। इसलिए जो शरीरधारी है उसकी भक्ति करने से तो आप लोगों की मुक्ति होगी नहीं। और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अमर लोक देश के परमात्मा है, और उनकी शरीर नहीं है, वो निशरीर हैं। और उस देश में जो आत्माएं हैं वो भी शरीर नहीं पकड़ी हैं, इसलिए वहां 3 दुख नहीं है। इसलिए आप लोग संत भी बुलाए तो उस टाइप का संत बुलाए जो अमर लोक देश की भक्ति करते हैं, वैसे संत को बुलाएंगे तब आप लोगों का भंडारा पूरा होगा। और ये है कि आप लोगों को भक्ति का आपको सही मार्ग मिलेगा। इसलिए बंधुओं, जो आप लोग भंडारे में और तेरही में इसको बुलाते हैं, जो डोम को, तो डोम को बुलाइए, अच्छी बात है, गरीब वो भी है, उनको भी भोजन कराइए। जैसे सबको कराते हैं तो उनको भी कराइए, लेकिन आपको डोम को भोजन कराने से आपका भंडारा नहीं पूरा होगा। सुपथ भक्त जो है संत न थे कि डोम थे, वो परमात्मा के लड़के थे, तो संत न वो परमात्मा की जाति के न हो गए, और वो संत न थे। तब न जो है घंटा बजा जो है युधिष्ठिर के जग में, और आप लोग डोम को बुलाते हैं, डोम को बुलाते हैं, इसके खाने से भंडारा पूरा होगा। ये जीव का पाप कटेगा, इस जीव का पाप तभी कटेगा, इस जीव की मुक्ति का मार्ग उन्हीं से मिलेगा जो संत हैं। इसलिए संतों को बुलाइए आप लोग तेरही में और भंडारे में जो भी करते हैं आप लोग, और उनको भोजन पहले कराइए। ऐसा नहीं कि सब लोग भोजन कर ले, अब आप विचार करिए कि आपके यहाँ कोई अतिथि ऐसा हो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। आपके घर में कोई अतिथि आता हो, आपके जो है किसी कार्यक्रम में अगर कोई अतिथि आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ आता हो, तो क्या सबसे बाद में भोजन कराना चाहिए? सब लोग भोजन कर ले तब उसको भोजन कराना चाहिए? मैं ब्राह्मण भाइयों से ही पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को ही अगर आप लोग अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, आप लोगों को सबसे बाद भोजन कराया जाए तो आपको कैसा लगेगा? या सर्वश्रेष्ठ जो भी कोई मनुष्य है उसको अगर बाद में भोजन कराया जाए तो कैसा लगेगा? वो तो कृष्ण की अज्ञानता था कि वो जो है संत को नहीं अपने भंडारे में बुलाए, वो उनकी अज्ञानता थी। आखिर मजबूर होकर के फिर सुपथ भक्त को उनको बुलाना पड़ा। आप लोग परमात्मा मानते हैं 3 लोक में जो है ये कृष्ण को, तो क्यों नहीं घंटा बज गया? आप लोग परमात्मा मानते हैं उनको ना, एक संत के खाए घंटा बजा, और जो परमात्मा आप लोग मानते हैं उनके खाए से घंटे नहीं बजा। लेकिन तब भी आप लोग विचार नहीं करते हैं कि संत को बुलाएं जो है किसी भंडारे तेरही में। तो इसलिए बंधुओं, ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है कि जो वस्तु जैसा है उसको वैसा नहीं समझ करके काम करते हैं, यही मेरी अज्ञानता है। इसलिए सुपथ भक्त जो थे संत थे और अमर लोकवासी संत थे, वो कोई डोम नहीं थे, वो परमात्मा के लड़के थे, वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के शिष्य थे और अमर लोकवासी संत थे। इसलिए संतों को बुलाइए आप लोग भंडारे में और तेरही में, तब ना आप लोगों का भंडारा पूरा होगा। और उस संत को पहले भोजन कराइए, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं उनको पहले भोजन न कराया जाता है कि सबसे बाद में भोजन कराया जाता है।
तो इसलिए बंधुओं आप लोग विचार करिए, और विचार करके अब संत को बुलाते आप लोग तेरही में, चाहे भंडारे में, कोई कार्यक्रम में बुलाते, तो आप लोगों को आत्मा परमात्मा की बात तो बताते। कितना दुख संसार में है, विचार करिए आप लोग कि एक जीव के शरीर को खा रहा है, कितना दुख है संसार में। और संत आते तो आप लोग के भक्ति की बात बताते, आप लोग के मुक्ति की बात बताते, आपको अमर लोक देश के संदेश को बताते कि आपका देश कहाँ है। उसी को साहेब कहे हैं, विदेशी सुधा करू अपना देश, आ करू अपना देश, विदेशी सुधा करू अपना देश। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, तू विदेश में है, तेरा देश ये नहीं है। तेरा देश कहाँ है? अमर लोक। और उस अमर लोक का जो संदेशा देने वाले हैं वो सदगुरु कबीर साहब के जो विचार से भक्ति करते हैं, वो लोग अमर लोक के संदेशा को देते हैं। उस जगह की बात को, 3 लोक के परे का जो देश है, जो अमर लोक है, उस देश की बात को वो बताते हैं। और वैसे संतों को आप लोगों को जो है बुलाना चाहिए, जो है आप अपने भंडारे तेरही में, तब ना आप लोगों का उद्धार होता। कि आप लोग डोम को बुलाते हैं, ठीक है, डोम को भी बुलाइए, वो भी जीव है, भोजन करे, लेकिन ये है कि आप लोग भंडारा के नाम की नहीं, हमारा भंडारा पूरा कर देगा। तो भंडारा कैसे पूरे कर? डाली डेबिया बनाने वाला जो संत होते हैं वो ना आपके भंडारा को पूरा करेंगे। सुपथ भक्त संत न थे, कोई डोम थे, वो परमात्मा की भक्ति करते हैं। जो जैसा, अगर मान लीजिए आप लोग कर्म के आधार पर रखते हैं, तो सब सुपथ भक्त डाली नहीं बीनते थे, वो भक्ति न किए थे और परमात्मा के विचार में अपने को रंगे थे, तो उस जाति के न हो गए, परमात्मा की जाति के न हो गए। लेकिन आप लोग की कितनी बड़ी विडंबना है, अज्ञानता है कि आप लोग जो है उनको डोम मान बैठे। यही अहंकार जीव को दुख दे रहा है कि जीव जो है संत को जो है जाति के आधार पर देखते हैं। अरे संत जो है, जब संत हो गए तो परमात्मा के जाति के हो गए, इसीलिए जो है उसका लाभ आप लोग नहीं ले पाए। कि ब्राह्मण जो है और वो जो है उस जो है संत को बुलाना चाहिए, तो वो भंडारे तेरही में जो है उसको डोम को बुलाते हैं और वो भी भोजन कराते हैं सबसे बाद। आप विचार करिए कि कितनी बड़ी अज्ञानता है। इस तरह से आप लोगों का उद्धार नहीं होगा बंधुओं। आप लोग अपने मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली है, इसमें आप लोग तेरही भंडारा करते हैं तो उसमें संत को बुलाइए और उससे आप लोग भक्ति, आप जब संत आएंगे तो भक्ति का मार्ग बताएंगे, जीव के कल्याण की बात बताएंगे, वो अमर लोग देश का संदेश बताएंगे जहाँ से बिछुड़ करके जीव आया और दुख पा रहा है 84 लाख जोनियों का। तो इसलिए बंधुओं आप लोग विचार करिएगा मेरी बात पर और विचार करिएगा कि आखिर सत्य है क्या। जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानकर प्रेम करना ही ज्ञान है। सुपथ भक्त जो है संत न थे कि डोम थे। आप लोग डोम को बुलाते हैं, संत को न बुलाना चाहिए आप लोगों को। तो इसलिए बंधुओं आप लोग विचार करिएगा। मैं अपना परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार आप लोगों को दे रहा हूँ। अब आप लोग जो है आप लोग स्वतंत्र हैं। वैसे आप लोग अपना उद्धार चाहते हैं तो संत को भंडारे तेरही में बुलाइए और उनसे जो है आप वो बुलाएंगे तो वो भोजन करेंगे, तब आप लोगों का भंडारा पूरा होगा। और जो है आपको आत्मा परमात्मा की वो बात बताएंगे और आपके जो 84 लाख जो 84 लाख जोनियों के दुख है उससे आपको निकालने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग जो है संतों को बुलाइए तेरही भंडारा और कोई कार्यक्रम में, तब आप लोगों का कोई कार्यक्रम सफल होगा। तब ना आप लोगों को भक्ति का मार्ग और ज्ञान मिलेगा।
इसलिए बंधो मैं यहीं से अपनी वाणी विराम करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।